देखो, शोभा देवी समिति जो काम कर रहे हैं जी बहुत सराहनीय है। भगवान इस समिति को और अच्छा वो बढ़ाए, खूब बढ़े, तरक्की करें। हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में जो अनाथ बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनके लिए पढ़ाई लिखाई, उनकी शिक्षा, उनके लिए सिखलाई के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जी भवन निर्माण हुआ करोड़ों रुपए खर्च करके, इसमें सभी का सहयोग हुआ है और दानवीर जितने हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं। आज भी अपने दद्दे महाराज हैं, हरसू महाराज, उन्होंने एक ट्राली गिट्टी अभी भेजी है। और भी भाई लोग जो है इसमें दान कर रहे हैं, और जो कोई नहीं जुड़ पाए वो भी बेचारे आगे करेंगे। हमारी बेटियां अच्छी बने, सशक्त बने, अच्छी नौकरी मिले, अच्छी शिक्षा मिले उनको, और जो काम सीखे, ड्राइविंग है, फौज के लिए तैयारी करें, पुलिस के लिए तैयारी करें, गार्ड का काम करें और अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। आज हमारे यूट्यूबर मित्र श्री ठाकरा जी, उनकी धर्मपत्नी बेटी हमारी वो आई हुई है, और श्री हरदयाल अहरवार जी फौजी मित्र हैं जो सम्मान कर रहे हैं हमारी बेटी का, हमारे मित्र का। और मेरी शुभ मंगल कामना है, जोड़ी अमर रहे 100 साल। और चाचा भी हमारे खूब खुश रहे, सदैव शुभ मंगल रहे, आनंदित रहे, भगवान खूब अच्छे अच्छे काम करते रहे। हम लोग मिल करके हमारे शोभा देवी समिति के अभिन्न मित्र हैं श्री सुशील द्विवेदी जी, एक सामाजिक मित्र भी हैं और खुद भी पर्सनल कई एनजीओ चलाते हैं, एनजीओ चला करके और हित करते हैं, बेटियों का हित करते हैं और गरीबों का हित करते हैं। बड़ा परोपकारी मित्र है ये। तो आज अपने मित्र को मैं कोट कोट नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम सुशील द्विवेदी है और वैसे भी मैं सामाजिक कार्य में हर्ष फाउंडेशन नाम से एक संस्था चलाता हूँ, जिसमें हम अपनी माताओं बेटियों को जो है कि सशक्त करने का कार्य हम करते हैं। हम इसमें उनको सिलाई सेंटर के माध्यम से सिलाई का मतलब फ्री में प्रशिक्षण देते हैं, और उसके बाद फिर वो जो सिलाई सीखती हैं और उससे जो कार्य करती हैं, उस कार्य में भी उनकी मदद करते हैं कि जो उन्होंने बनाया वो बिके, उसकी उन्हें प्रॉपर पैसे मिल सकें। इस प्रकार से हम महिलाओं को सशक्त करने का कार्य ये 2019 से करते चले आ रहे हैं। हमारे 6 साल हो गए हम इस कार्य को कर रहे हैं। इसी बीच में हमारी मुलाकात सत्या जी से हुई, और जैसा कि ये बहुत पुनीत और बड़ा कार्य कर रहे हैं, ये तो समाज सेवा में बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, अनाथ बेटियों को सहारा देने का कार्य कर रहे हैं, उनको आश्रय देने का कार्य कर रहे हैं। तो इनकी जो बेटियों के कार्य में जो भी मुझसे सहायता बन पड़ती है, मैं उनकी सहायता करता हूँ समय समय पर। हालांकि जब मुझे पता चला कि ये अपनी बेटियों के लिए एक परमानेंट आश्रय बना रहे हैं, एक घर बना रहे हैं जहाँ पर बेटियां रहेंगी और वहीं पे उनका जो है कि पढ़ाई लिखाई और रहना रहेगा, तो मैंने इन ओर से आग्रह किया कि इस कार्य में अगर मैं एक छोटा सा सहयोग कर सकूं तो मुझे बड़ी ही प्रसन्नता होगी। इस बहुत ही बड़े कार्य में, पुनीत कार्य में एक चींटी जैसा कोई योगदान अगर मेरा रहे, तो ये मेरी आपसे मतलब आग्रह रहेगा। तो सत्या जी ने कहा बिल्कुल आप कर सकते हैं, ये तो सामाजिक कार्य है, सबकी सबके सहयोग से ही हो रहा है। आग्रह किया कि जो शोभा देवी समिति के द्वारा अनाथ बेटियों के लिए एक आश्रय घर बनाया जा रहा है नया गांव में, मैं चाहता हूं कि वहां पर हर्ष फाउंडेशन की ओर से एक सिलाई सेंटर संचालित किया जाए, जिसमें सभी बच्चियों को फ्री में प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहां पे हम सिलाई मशीनें रख के एक सिलाई सेंटर बनाएंगे। उस सिलाई सेंटर में जो भी सामग्री लगेगी वो सामग्री हम देंगे, एक प्रशिक्षिका भी हम देंगे जो वहां पर बेटियों को तरह तरह की सिलाई के कार्य सिखाएंगे। हम अब सुशील द्विवेदी जी को कोट कोट प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। ये हमारे मित्र शोभा देवी समिति की शोभा है, और ऐसे शोभा नहीं, अद्वितीय मैं कहूंगा। और ये कार्य बहुत ही पुनीत कार्य था जिसमें सहभागी बने, और आज भवन निर्माण के लिए एक ट्राली गिट्टी भी भेजी। तो मैं अपने मित्र को कोट को नमन करता, प्रणाम करता हूँ। इसके पहले हमारी कई बेटियों की आरडी जमा की हर महीने, हमें सहयोग देते थे। मैं अपना पुनः नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। शोभा देवी समाज सेवा समिति के हमारे संरक्षक महोदय, इस नौगांव नगर के बहुत ही होनहार और बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही सज्जनता से भरे ऐसे मित्र हैं ये हमारे। और सभी सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं इस नौगांव नगर में, चाहे गौ सेवा हो, चाहे बेटियों की सेवा हो, और चाहे धार्मिक कर्म, मंदिर वगैरह, मंदिरों की सेवा हो। तो ये धार्मिक कर्म कांड में जो भी आता है, सब जगह पुनीत कार्य में हाथ लगाते हैं। और हमारी बेटियों से तो ये 10 वर्षों से लगातार जुड़े हुए हैं, और बेटियों की, 2 बेटियों की आरडी भी जमा करते हैं हर महीने 1000 रुपया। और
शोभा देवी समिति के भवन निर्माण में 50,000 रुपया दिया है। मैं इनका सदैव आभारी रहूंगा। और बल्कि 1 लाख रुपए देने के वादा किया था, तो 1 लाख क्या, वो तो ज्यादा भी कर देंगे, ये मेरा भरोसा है। तो हमारी तो पासबुक खाली हो चुकी है, तो पासबुक भर देते हैं हमारे भैया। ये बड़ी ही खुशी की बात है। और हमारे मित्रों के लिए मैं सदा शुभकामना करता हूँ अपने राहुल भैया के लिए। हमारे राहुल भैया खूब सुखी रहे, खूब अच्छे रहे, 100 साल तक स्वस्थ रहे, अच्छे रहे और परिवार अच्छा रहे। जो हमारे नगर की शोभा देवी सामाजिक समिति है, बहुत अच्छा काम कर रही है। वो बेटियों के हित में काम कर रही है। बेटियों की जो पढ़ाई है और पढ़ाई से लेके उनके बड़े तक होने की पूरी जवाबदारी, पूरी जिम्मेदारी ले रही है। और साथ में जो बच्चियां बड़ी हो जाती हैं तो उसमें समिति उनकी जो शादियां करती हैं, तो शादियों में उनके लिए मतलब उनके लिए बर ढूंढना, उसका भी प्रयास करती हैं। ढूंढ के उनकी शादी का पूरा खर्चा उठाना सभी नगर के लोगों समाज में मिलकर पूरा कार्य करती है। अपने संदीप सत्या सर हैं, जो एक छोटे से घर में रहने वाले, उनका एक सपना है कि 1 करोड़ का भवन बनाया जाए। जो अभी भवन हम देख के भी आए हैं, वो तैयार हो रहा है। अभी कुछ मतलब काम हो चुका है, वहाँ पे बहुत काम बाकी भी है। तो उस भवन के लिए आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, जो समिति ने और संदीप सत्या जी ने जो इस भवन का पूरा जिम्मा लिया है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि समिति इस जिम्मे को पूरा भी करेगी। और संदीप सत्या जी इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। पूरे नगर में, आसपास क्षेत्र में जा जाकर सबसे सहायता भी मांग रहे हैं। जिससे जितनी सहायता बनती है वो इनको प्रदान करते हैं। और हमेशा हम सभी मिलकर इनका हौसला बढ़ाएं और जिनसे भी जितना सहयोग हो सके उस भवन के लिए सहयोग करें और भवन बनाने में उसकी मदद करें। अच्छा, आप जो इस संस्था में कब से अपना योगदान दे रहे हो अपना? मैं करीब 10 वर्ष से इस संस्था में बराबर सहयोग दे रहा हूँ। बराबर बच्चों को जो आरटी वगैरह बनाते उसमें सहयोग करता हूँ। और भी जो पुनीत कार्य समिति करती है उसमें मेरा सहयोग बराबर रहता है। अच्छा, ऐसा आपको संदीप सत्या सर में क्या दिखा तुम्हें? संदीप सत्या जी एक व्यक्तित्व के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व के धनी हैं। और साथ में उनमें एक लगन है इस काम करने की। बेटियों के प्रति इनकी लगन है कि हमारी जो बेटियां, जो समिति इस बेटी को गोद लेती है तो उनकी एक अलग भाव जाग जाता है कि हम इस बेटी को पूरे, जब तक इसकी हम बेटी का 19 घर में, अगर उनको अपन कहते हैं कि जो एक छोटी बेटी है हमारे जन्म लेती है, तो वो जो बेटी जन्म लेती है तो उनको एक अलग भाव आता है कि इस बेटी को हमको बड़ा करके इसकी पढ़ाई लिखाई और उसकी शादी भी करनी है। तो वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और इनके एक समाज सेवा का भाव एक अलग ही कार्य है उनका। बस मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि जो बच्चियों के लिए, अनाथ बेटियों के लिए भवन बन रहा है, तो आप सभी लोग इसमें मदद करें, इस पुनीत कार्य में मदद करें। जल्द से जल्द भवन बनके तैयार हो सके और हमारी जो बेटी जिनको अनाथ है वो इसमें आके रहने लगे और उनका जो जिम्मा है पढ़ाई लिखाई का वो पूरा हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोट कोट नमन करता हूँ कि हमारे ये मित्र अमूल रत्न हैं और शोभा देवी समिति के शोभा है हमारे राहुल भैया। मैं सदैव इन्हें प्रणाम करता हूँ। भगवान खूब सुखी रहे, खूब अच्छे रहे, सदैव साथ रहे। श्री डॉक्टर JK अग्रवाल जी, ये हमारे बचपन के फ्रेंड हैं, मित्र हैं, क्लास फ्रेंड हैं। और यहाँ पर शोभा देवी समिति जब कार्य कर रही थी तो अचानक मुलाकात हुई और पुनः यादें ताजा हो गई बचपन की कि हम आप साथ रहे हमेशा। और यहीं पर ये हमारी बेटियों के भी मित्र बन गए, सेवक बन गए। और आज बेटियों की RD जमा करते हैं हर महीने और मुझे 1000 रुपये मंथली देते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और अभी आगे भवन निर्माण में भी सहयोग करेंगे, ये भी मुझे भरोसा है, बड़ा सहयोग करेंगे। तो ये हमारे मित्र इस नौगांव नगर की ही नहीं, शोभा देवी समिति की नहीं, पूरे बुंदेलखंड की शोभा है। तो हम मित्र को अपने कोट कोट प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। हमारे ये मित्र अमूल रत्न हैं, हमेशा साथ रहें, हमेशा जीवन में बेटियों के साथ रहें, इसी के लिए शुभ मंगल कामना करता हूँ। और आज मैं उन्हीं से कुछ बात करता हूँ। तो सबसे पहले आपका हमारा प्रणाम है। तो जो शोभा देवी से आप जुड़े हुए हो, तो इसमें जुड़ के आपको कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, पुण्य का काम है तो सबको जोड़ना चाहिए। इतना बड़ा काम ये कर रहा है, एक अकेला इंसान कर रहा है, सबको इसका साथ देना चाहिए कायदे से। अच्छा। और ये तो मतलब सबके लिए है ये चीज, किसी को भी जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, जो अपने संदीप सत्या सर हैं, तो आपको उनके अंदर क्या क्या दिखा जो आप उनके साथ हो गए बेटियों के लिए? देखिए, पुण्य का काम कर ही रहे हैं और हमारे बचपन के मित्र हैं, एक साथ पढ़े हैं हम लोग। तो बहुत दूर से यहाँ तक आए हैं, हम लोग मौदाहा के हैं, मौदाहा से यहाँ हम लोग रहे और दोनों लोग मिल गए, अचानक मिल गए, इसी समिति के द्वारा मिले हम लोग पहले नहीं जानते थे कि ये यहाँ रहते हैं कि हम यहाँ रहते हैं। तो समिति के दौरान मिले और ये तो पुण्य का काम कर रहे हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो अपना जो भवन बन रहा है लगभग 1 करोड़ का, ऐसे व्यक्ति हैं जो एक छोटे से घर में रहने वाले हैं और जिनका सपना है बहुत बड़ा कि हमें बेटियों के लिए हमें एक भवन बनाना है ताकि अनाथ बेटियां वहां पे रह सके। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे जो भवन बनवा रहे हैं? देखिए, सोच होनी चाहिए। इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, सोच होती है। वो छोटे घर में रहे या बड़े घर में रहे, काम तो बहुत बड़ा कर रहे हैं ना। तो जब बड़ा काम इंसान करेगा तो कर लेगा, अगर सोच है तो कर हो जाएगा। हम सब साथ हैं, कहीं ना कहीं तो हम लोग सब साथ ही है ना, तो मदद करेंगे। अच्छा, इसमें जो अपना ये इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं,
और ये अनाथ बेटियों की, कई बेटियों की इन्होंने शादी भी कर दी है, और कई बेटियां अभी इनके साथ भी हैं जिनकी बहुत मदद करते हैं। अभी एक बेटी के घर गए हैं, उनको मशीन भी दे के आए हैं। तो मतलब जहाँ पे भी बेटी को इनकी जरूरत होती है, पिता वाला पूरा काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी बेटी को जरूरत होती है वहां पे पहुंचते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, अच्छा काम तो वो कर ही रहे हैं, तो ये उनके काम में है, और ये बचपन से ऐसे ही है। ये बचपन से हमेशा सोशल काम ही करता रहा ये, तो ये आज भी कर रहे हैं और कर लेंगे। ये भवन भी बना लेंगे, बच्चों की शादी भी कर देंगे, बच्चों को पाल भी लेंगे। लगभग 100 बच्चों को पालना, उनका सब करना साधारण काम नहीं है। एक बच्चे को तो लोग पाल नहीं पाते आज, ये तो 100 बच्चों को पाल रहे हैं। अच्छा, जो अपनी ये संस्था काम कर रही है, इसमें मतलब अपना आपस के मतलब मित्रों का साथ रहता है, मतलब सरकारी भी कोई योगदान रहता है? नहीं नहीं, कोई सरकारी योगदान नहीं करती इनको, कोई इनको किसी ने योगदान नहीं किया। ये सबके घर जा जाके योगदान लेते हैं, जैसे साधु संत करते हैं, घर जाके लेते हैं, इस तरीके से ही करते हैं। सबके घर जा जाके ये मीन्स बात करते हैं, समझाते हैं अपनी चीज, और हर कोई इनकी मदद भी करता है। आश्रम बनवा रहे हैं बेटियों के लिए, तो उसके लिए सरकार मतलब के इनका साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सरकार को क्या, सभी को साथ देना चाहिए। हमारे यहाँ जो नेता लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनको इनका साथ अवश्य देना चाहिए। हम लोग तो छोटे से कर्मचारी हैं, हम जितना कर सकते हैं कर रहे हैं, बट ये लोग तो अगर एक इतना सा भी, थोड़ी सा भी साथ दे देंगे तो 2 दिन में बन जाएगा। कितनी देर लगना है, सांसद निधि से मिल जाए, विधायक निधि से मिल जाए, इतना सब कुछ होता है। सब कुछ सबको दिया जाता है, सबके खेल के मैदान बनाए जाते हैं, स्कूल बनाते हैं, सब लोग अच्छा काम करते हैं। श्रीमती अभिलाषा शिवहरे जी शोभा देवी समाज सेवा समिति की करीब 10 वर्षों से अधिक समय हो गया है, तब से वो शोभा देवी समिति की संरक्षक महोदय हैं और बेटियों की सेवा के लिए सदैव समर्पित रही हैं। और इस भवन में भी बेटियों की एफडी दी और मदद किया। बेटियों को ठंड में आते हैं तो ठंडे के कपड़ों की व्यवस्था करना, स्वेटर गर्म जैकेटों की व्यवस्था करना, और गर्मी जब आते तो गर्मी कपड़े, और पैसे से रुपए से शादी विवाह में भी मदद बेटियों की, और भवन निर्माण में भी 30,000 रुपए दिए बहन जी ने हमारी। मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और हर महीने बेटियों की एफडी भी मतलब आरडी जमा करते हैं, तो वो एफडी में कन्वर्ट करते हैं 3 साल बाद, तो वो भी प्रदान अब करने का अवसर हमारे धीरेन्द्र भाई साहब हाथ लगाएंगे और हमारी बहन जी भी लगाएंगे। और धीरेन्द्र भाई साहब जी जो हैं वो सांसद प्रतिनिधि हैं, मैं उन्हें सशक्त प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और से बहुत ही नगर के गौरवशाली मित्र हैं, बंधनी मित्र हैं, और ये परिवार हमारा सदा सुखी रहे, मैं शुभ मंगल कामना करता हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपसे हमारी मुलाकात हुई है। अच्छा, जो अपनी जो संस्था काम कर रही है शोभा देवी, तो उस संस्था के लिए आप क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, शोभा देवी सामाजिक संस्था लगभग कई वर्षों से चल रही है और जब से प्रारंभ हुई है, मुझे याद है मैं जब से ही जुड़ी हुई हूँ, प्रारंभ से ही मैं शोभा देवी सामाजिक संस्था से जुड़ी हुई हूँ। और सत्या जी का, हमारी बहन तृप्ति कठेल का बहुत सहयोग रहता है और हमसे जितनी मेहनत बनती है उतना हम सहयोग करते हैं। आदरणीय सत्या जी भाई साहब जो आदेश देते हैं, उस आदेश से हमसे जितना बन सकता है। वृक्ष जो बीज बोया था, माननीय सत्या जी ने जो बीज बोया था, वो आज वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो चुका है। और ये ऐसे बहुत बड़े लोग व्यक्ति मिलते हैं जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा सक्षम न होते हुए बहुत छोटी नौकरी से भाई साहब ने स्टार्ट किया, नौवा आए, लेकिन इनकी उन्हें एक जुनून था कि इस पैसे से इससे हमें काम करना है। मेरे ख्याल से जब शुरू में आए तो 3-4 हजार रुपये भाई साहब ने नौकरी करते थे कहीं, पर उसके बाद भी उन्होंने इस बीज को बोया बेटियों का। तो इनका लगन और जुनून देख के हम लोग भी इससे जुड़े। अभिलाषा इसमें शामिल हुई, तृप्ति कठेल जी भी शामिल हुई, फिर सब लोगों ने एक कारवां बनता गया। जो इन्होंने शुरुआत की थी, फिर तृप्ति कठेल ने आज उसको संभाला अच्छे से। ये सत्या जी आज पूरा मार्गदर्शन देख रहे हैं। तो इस हिसाब से एक कुछ काम ऐसे होते, बहुत से काम ऐसे होते, राजनीतिक व्यक्ति जुड़े होते हैं, व्यापार रूप से करते हैं, कुछ काम ऐसे हो जिनसे अंतरात्मा की संतुष्टि मिलती है। तो ये ऐसे ही काम है कि अगर एक पैसा भी हमारा लगता है तो लगता है कि कुछ ईश्वर द्वारा हमसे कृत करवा रहे हैं, बहुत अच्छा काम, मन में आज संतुष्टि मिलती है। और इसके लिए हम सत्या जी के जितने भी आभारी हो सकते हैं उतना काम है। कहीं ना कहीं हमसे कुछ पाप होते हैं, कुछ होते हैं, तो इस बहाने हमारे पाप, हमारे पूर्व जन्म के कुछ गलत कार्य, वो भी इसके माध्यम से शुद्ध होते हैं। तो इसके लिए इतने आभारी सत्या जी के हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि आर्थिक रूप से अभाव के बाद भी सत्या जी ने इतना बड़ा वट वृक्ष खड़ा कर दिया, ये निश्चित रूप से सत्या जी आभारी है। पहले कभी किसी ने इतना बड़ा कदम उठाया है जो मतलब हमारे सत्या जी अनाथ बेटियों के लिए कर रहे हैं, तो इनके लिए आप क्या कहना चाहोगे?
निश्चित, जैसा भैया ने बताया है कि सत्या जी ने एक वट वृक्ष तैयार किया है और उसका हम लोग सब लोग जितना हम लोगों से बनता है, भाई साहब की इतनी मेहनत है कि इतनी पूरी मेहनत सत्या जी की ही है। हाँ, इतनी मेहनत के बावजूद भाई साहब ने आज एक इतना बड़ा कार्य लिया है और साथ में बहन तृप्ति कठेल और भाई साहब वो सब लोग हम लोग मिलकर के एक कार्य कर रहे हैं। सत्या जी ने पूरा योगदान अगर माना जाए तो सत्या जी का है। धीरेन भाई साहब का सबसे बड़ा योगदान है, मेरा नहीं, मैं तो ये कहूंगा। और नौगांव नगर का है, पूरे नौगांव नगर का मित्रों का है, और धीरेन भाई साहब का भी है, अब आशा बहन जी का है। मैं सदैव ऋणी रहूंगा इस परिवार का, और इसका मूल्य कभी चुका नहीं सकते हैं अपने नौगांव के। हमारी सोच नहीं होती तो हम लोग शामिल कैसे होते? वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारी अभिलाषा बहन जी संरक्षक महोदय, संरक्षक के तौर से पूरी जिंदगी मतलब पूरे जीवन निछावर कर दिया हमारी बेटियों पर। ये सबसे बड़ा एक नहीं, योगदान है। और मानते कि आपने और आपने के लिए चुना चुना है नहीं, और आप कहीं ना कहीं हमारी पता नहीं कुछ शक हमसे जाने अनजाने में ऐसा होता है जो निश्चित रूप से गलतियां होती हैं या पाप कर्म होते हैं जाने अनजाने में, पूर्व जन्म में कुछ होते हैं, लेकिन आप जो ऐसा कार्य कर रहे हैं ये बहुत ही पुनीत कार्य है। बेटियों को उनकी एफडी कराना, वस्त्र दिलाना, इतना जुनून शायद किसी में नहीं होता है। ये धन्य तो मैं अपने मित्रों को धन्यवाद दूंगा, और हमारे मित्र सदैव शोभा बने रहे, शोभा देवी समिति के, और भाई साहब धीरेन भाई साहब को, और अभिलाषा बहन जी संरक्षक महोदय जी को मैं कोट कोट नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और इस परिवार के लिए शुभ मंगल कामना करता हूँ। हमारा यही मैसेज है कि जहां तक जिन भाइयों तक, जिन बहनों तक, जहां तक भी यह वीडियो जा रही है, तो आप लोग से भी जितना एक पुनीत कार्य है, और यदि इस पुनीत कार्य में आप लोग थोड़ा सा भी सहयोग करेंगे तो निश्चित जो हमारा लक्ष्य है वो आगे तक हम लोग और आसानी से जल्दी ले पाएंगे। 2027 में आशीर्वाद आप पूरे नौगांव नगर का रहे, आपका रहे, परिवार का रहे, सभी मित्रों का रहे, ताकि 22 जनवरी 2027 में भवन चालू हो जाए। और बेटियां हमारी वहां पर सिलाई है, कंप्यूटर है, और बिजनेस संबंधित है, और अपने पैरों पर खड़ी हो सके बेटियां हमारी। तो हर टैलेंट और हर क्षेत्र में हमारी बेटियां मौजूद मिला है। तो बेटियां प्लेयर का क्षेत्र है या धार्मिक कर्मकांडों का क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र हो, सब जगह हमारी बेटियां, बेसहारा बेटियां ही नहीं, अन्य बेटियां भी टैलेंटेड बने। तो ये भवन पूरी बेटियों के लिए खोल दिया जाएगा 27 में। तब अपनी जो बेटियां हैं जो अपने आप को कमजोर समझती हैं, बोलती है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, उन बेटियों के लिए क्या कहना चाहोगे जो अपने आप को कमजोर समझती हैं? नहीं, बेटियों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि बेटी है तो कल है। यदि बेटियों में कॉन्फिडेंस से अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं बेटियां, तो निश्चित उनकी मंजिल दूर नहीं है, और अपने लक्ष्य को लेकर हमारी बेटियों को आगे बढ़ना चाहिए। अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बेटी ऐसी सशक्त होती हैं कि वह हमेशा दोनों कुलों का मान बढ़ाकर चलती है। उनमें इतनी शक्ति होती है, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती उनके रूप है उनके अंदर। तो अपने आप को कमजोर न समझे हमारी बेटियां हर क्षेत्र में आगे आए और अपना कार्य पूरा करें, अपना लक्ष्य पूरा करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने बेटियों को भी जागरूक किया, और हर बेटी को भी अपने आप में मजबूत समझना चाहिए, कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कमजोर कोई नहीं है, बस विश्वास होने चाहिए, खुद के ऊपर भरोसा होने चाहिए। बाकी हर बेटी को मजबूत होने चाहिए। बाकी हमारी जो हम दीदी जी हैं, दीदी माँ भी बोल सकते हैं, जो एक बेटियों का साथ खड़ी हुई हैं और बेटियों की हिम्मत को बढ़ा रही हैं, इतना अच्छा काम कर रही हैं। तो बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपके माध्यम से यहाँ पर मुझे इतना बोलने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दीपक गुप्ता जी, लाल जी फर्म है ये, और इसमें श्री गुप्ता जी, हमारे दीपक गुप्ता जी हमारे शोभा देवी समिति के संरक्षक महोदय हैं। और बहुत ही एक ऐसा संयोग बना कि पता नहीं कैसे प्रभु ने जोड़ दिया, एक बहाने से आया था मैं यहाँ पर कि एक गेट पूछने के लिए, आज उसके संरक्षक बन गए और शोभा देवी समिति के साथ है, और बराबर उनकी कृपा बनी रहे हमारी बेटियों पर सदैव। हम तो ये कहेंगे आशीर्वाद बना रहे, ताकि हमारी बेटियां नाम करें, क्षेत्र का रोशन करें और अपने पैरों खड़ी हो सकें। तो मैं आज श्री दीपक गुप्ता जी को कोट कोट नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और इस फर्म को और परिवार के लिए शुभ मंगल कामना करता हूँ। शोभा देवी जो अपना कार्य कर रही है, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया काम कर रही है और अद्वितीय काम कर रही है। जो बच्चियां अनाथ हैं, असहाय हैं, उनके लिए तत्पर रहते हैं वो लोग, पढ़ाई से लेकर शादी तक सब पूरा खर्चा उठाते हैं। बहुत अच्छा काम कर रही है, मतलब कहना चाहिए कि बड़े रूप में काम होना चाहिए। अच्छा, जो अपने संदीप सत्या सर हैं जो अपना ये कार्य कर रहे हैं,
ऐसा आपको उनके अंदर क्या लगा जो आप उनका साथ देने लग गए हो? नहीं नहीं, जो उनका जो तत्पर है, त्याग है, समर्पण है उस संस्था के प्रति और बच्चियों के प्रति, वो अच्छा लगा देखने में। और सबसे बड़ी चीज है ईमानदारी, उनके अंदर उस चीज संस्था के प्रति पूरी ईमानदारी है, तो पैसे का मोह नहीं है वहाँ पे। अच्छा, जो अनाथ बेटियां हैं उनके लिए आप रक्षक हो, उनकी अगर सहायता मदद कर रहे हो तो आपको अपने आप से मतलब कैसा लगता है आपको? नहीं, हमारा तो शुरू से ही रहा, मंदिर है, धार्मिक स्थान है, धार्मिक प्रवृत्ति से हैं हम लोग पूरा परिवार, और धर्म से जुड़े हुए हैं, मंदिरों में भी करते रहते सब कुछ। तो यहाँ पे जब पता चला कि यहाँ पे तो बन रहा है, आश्रम बन रहा है, बच्चियों का आशियाना बन रहा है, तो अपने तो भी लगा कि अपन है उस लायक है देने लायक, तो जितना अपन कर सकते उतना करेंगे उस समिति से, और आज नहीं हमेशा करेंगे। शोभा देवी की तरफ से जनता को आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हो? हम तो यही बोलेंगे जनता से, जो भी आदमी सक्षम है और जो यहाँ वहाँ फालतू खर्चा करता है पैसा, वो अच्छा है कि कुछ खर्चा बच्चियों पे करे, बच्चियों के भविष्य के लिए करे, और भविष्य बच्चियों को जो सहयोग कर सकते हैं वो करे, जितनी मदद हो सकती है बच्चियों की करे। बस इतना ही बोलेंगे कि जो काम अच्छा है, धार्मिक है, उसमें जुड़ना चाहिए हर आदमी को। समिति से जुड़े, समिति की बच्चियों से जुड़े, उनके लिए जो बन सकता है वो करे। जन्मदिन पर, त्योहारों पर बच्चियों के साथ रहे, उनके साथ त्योहार मनाए, जन्मदिन सेलिब्रेट करे, उनको भी अच्छा लगेगा, अपन को भी अच्छा लगेगा। अच्छा, जो अपना ये संदीप सत्या सर है, जो अपनी संस्था है, संस्था में अपना कब से अपना सहयोग दे रहे हो? जो जुड़े तो काफी समय से हैं, और संस्था के लिए भी काफी समय से जानते भी हैं, पर कभी किसी ने अपन से मतलब मिलना जुलना नहीं हुआ, तो अपन उस हिसाब से सीधे जुड़ने नहीं जुड़ पाए। जैसे बच्चियों की शादी हुई, अपन तो पता चला कि बच्चियों की शादी हो रही है, तो जो भी सहयोग हुआ अपन ने वहाँ पे पहुंचा दिया। पर अभी 6 महीने से संस्था से काफी अच्छी तरह से जुड़े हैं, काम देखने जाते हैं जहाँ आश्रम बन रहा है, और जो अपनी आर्थिक मदद है वो भी अपन कर रहे हैं, और जो शारीरिक मदद है वो भी दे रहे हैं। बड़े होके क्या बनोगे आप? डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर बनोगे, फिर सबका इलाज करोगे। हमारा इलाज करेगा भाई, सुई लगा लो, ठीक है। चलिए, मैं दीपक भैया को कोट कोट नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और इस नौगांव नगर के ही नहीं पूरे बुंदेलखंड के गौरव हैं, ये बता दें आपको, और सभी सामाजिक धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ऐसा मित्र कोई मिलेगा नहीं यहाँ पर। और ये फर्म भी ऐसा ही है कि मतलब कि बहुत ही नामी फर्म है ये, और पूरे नौगांव नगर क्या पूरे छतरपुर जिला और बुंदेलखंड के लिए गौरव है। तो हम अपने मित्र को कोट के प्रणाम करता हूँ, इनके लिए शुभ मंगल कामना करता हूँ, इनके लिए, परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए, सब लोग खुश रहें, सब लोग अच्छे रहें। दीपावली की शुभकामनाएं। आप सभी को भी दीपावली की और हिंदू पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।